अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हज के 5 अय्याम हैं, 8, 9, 10, 11 और 12 ज़िलहज्जा। ये वो 5 अय्याम हैं जिनमें हम हज बैतुल्लाह अदा फरमाते हैं। 8 ज़िलहज्जा को तमाम हुज्जाज किराम मिना तशरीफ़ ले जाएंगे और वहाँ पर 5 नमाज़ें अदा फरमाएंगे। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फ़जर की नमाज़ जो अदा फरमाएंगे वो 9 ज़िलहज्जा की होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि हज का रुकन आज़म कौन सा है, तो आपने बिला झिझक बता देना है कि हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफ़ा है। अब 9 ज़िलहज्जा की फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद आपने सीधा अराफ़ात के मैदान में जाना है और यहीं पर ही पूरा दिन गुजारना है। जब आपको यकीन हो जाए कि गुरूब आफ्ताब हो गया है, अब अराफ़ात के मैदान से आपने कूच करना है, मुज़दलिफ़ा की तरफ जाना है और मुज़दलिफ़ा में इशा के वक्त में आपने मगरिब और इशा दोनों साथ अदा करनी है। यानी कि अरफ़ात के मैदान में मगरिब की नमाज़ अदा नहीं करनी है, बल्कि मुज़दलिफ़ा जाएंगे, इशा का वक्त वहाँ पर होगा और वहीं पर ही आपने इशा और मगरिब दोनों साथ अदा करनी है। उसके बाद आपने मुज़दलिफ़ा में सारी रात गुजारनी है और फ़जर की नमाज़ अदा मुज़दलिफ़ा में ही करनी है। अब जो सुबह आने वाली है ना, ये 10 ज़िलहज्जा की सुबह है। ये वो दिन है जिस दिन पूरा आलम इस्लाम ईद मनाता है। लेकिन कुर्बान जाऊँ मैं हाजियों की अज़मत और शान पर कि जो ईद हाजी मनाता है वो कोई नहीं मनाता है। कि बाल बिखरे हुए हैं, एहराम मैला है, हज की सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है, थका हुआ है, मगर जो ईद मनाने का मज़ा हाजी को आता है, खुदा की कसम वो किसी को नहीं आता। अब 10 ज़िलहज्जा की रूटीन आपने याद कर लेनी है कि 10 ज़िलहज्जा को आपने 3 काम करने हैं। कितने काम करने हैं? 3 काम करने हैं। सबसे पहले तो आपने रमी करनी है, 7 कनकरियाँ बड़े शैतान को मारनी है। जब आपने बड़े शैतान को कनकरियाँ मार ली, उसके बाद आपने कुर्बानी करनी है। वो आप अपने ग्रुप लीडर को बताएंगे, वो कुर्बानी कर देगा। और जैसे ही आपको कुर्बानी की कन्फर्मेशन हो जाएगी, उससे पहले नहीं, जैसे ही आपको कुर्बानी की कन्फर्मेशन हो जाएगी कि अब मेरी कुर्बानी हो गई है, जैसे ही आपको कन्फर्मेशन होगी, आपने फ़ौरन बाल मुंडवा देने हैं या बाल कसर करवा देने हैं। औरतें हैं तो बाल कसर करवाएंगी। आपने जैसे ही बाल मुंडवाए, आप पर एहराम की पाबंदियां ख़त्म हो गई। अब आप सिले हुए कपड़े भी पहन सकते हैं, खुशबू भी लगा सकते हैं, फ़्रेश भी हो सकते हैं। हाँ, औरत और मर्द वाली पाबंदी अभी बाकी है, वो भी आप जब तवाफ़ ज़ियारा करेंगे वो पाबंदी भी आप पर ख़त्म हो जाएगी। अब आपने 10 ज़िलहज्जा की तीनों रूटीन पूरी कर ली। अब आप पर तवाफ़ ज़ियारा करना बाकी है। अगर आप चाहें तो अफजल ये है कि 10 ज़िलहज्जा को ही तवाफ़ ज़ियारा फरमा लें, लेकिन शरीयत आपको इजाज़त देती है कि तवाफ़ ज़ियारा आप 10 ज़िलहज्जा को भी कर सकते हैं, 11 ज़िलहज्जा को भी कर सकते हैं, 12 ज़िलहज्जा को भी कर सकते हैं, गुरूब आफ्ताब से पहले पहले। मेरा आपको मशवरा ये होगा कि आपने 10 ज़िलहज्जा को तवाफ़ ज़ियारा नहीं करना और हत्तल इम्कान कोशिश करनी है कि पीक आवर्स को अवॉइड करें। पीक आवर्स मतलब ब्रश का वक्त। मेरा मशवरा आपको ये होगा कि तवाफ़ ज़ियारा आप 10 ज़िलहज्जा को नहीं बल्कि 11 ज़िलहज्जा को करें। अब आप पर तवाफ़ ज़ियारा भी बाकी है और 11 और 12 की रमी भी बाकी है। 10 ज़िलहज्जा का दिन आपने मुज़दलिफ़ा में ही गुजारना है। हाँ, याद रखिए 11 और 12 की शब आपने मिना में गुजारनी है, ये सुन्नत है। अब आपने 11वीं शब मिना में गुजारनी है, फ़जर की नमाज़ अदा करनी है और उसके बाद रमी का वक्त शुरू होगा ज़ोहर की नमाज़ के बाद। आपने ज़ोहर की नमाज़ के बाद तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे, जब पीक आवर्स भी कम हो जाएं, लोगों का रश भी कम हो जाए और वक्त भी ठंडा हो जाए, तो उस वक्त आप जाएंगे और रमी करेंगे। 11 तारीख़ की रमी आपके ऊपर जो बाकी थी ना, वो रमी करेंगे आप, यानी कि छोटे बड़े और सबसे बड़े शैतान को आपने कनकरियाँ मारनी है। उसके बाद आप पर तवाफ़ ज़ियारा बाकी था। आपने सीधा कनकरियाँ मारने के बाद बैतुल्लाह शरीफ जाना है और तवाफ़ुज़ ज़ियारा करना है। तवाफ़ुज़ ज़ियारा करेंगे। तवाफ़ुज़ ज़ियारा करने के बाद साथ ही आपने सई भी कर लेनी है। आपने सई भी कर ली, आपकी 11 तारीख़ की रूटीन मुकम्मल हो गई। अब आपने वापस मिना की तरफ जाना है। ये पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि जब तवाफ़ ज़ियारा लोग फरमाते हैं तो उन्हें अपना सामने होटल नज़र आ रहा होता है, तो वो सोचते हैं कि होटल जाएं कि मिना जाएं। नहीं, आपने होटल नहीं जाना बल्कि मिना की तरफ वापस जाना है। आपकी 11 की रूटीन पूरी हो गई है। अब आपने दोबारा मिना की तरफ जाना है। 12वीं की शब आप मिना में गुजारिए। उसके बाद 12वीं की रमी का वक्त ज़ोहर की नमाज़ के बाद शुरू होगा। आपने एज़ यूजुअल पीक आवर्स को अवॉइड करना है। तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के बाद आपने रमी करनी है और जैसे ही रमी आप करेंगे, आपके इस पॉइंट पर 5 दिन मुकम्मल हो जाएंगे और यहाँ पर आपका तकरीबन हज भी मुकम्मल हो जाएगा। अब आप अगर चाहें तो आप बैतुल्लाह शरीफ वापस आइए,
طواف کیجئے، عبادات کیجئے۔ ہاں ایک آپ کے اوپر ذمہ داری ابھی بھی باقی ہے، وہ طواف رخصت ہے۔ وہ آپ جب فرمائیں گے، جب آپ نے مدینہ منورہ جانا ہوگا یا گھر واپس آنا ہوگا، اس وقت طواف رخصت فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا تقریباً حج مکمل ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے تو آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلے سال ہمیں بھی حج بیت اللہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔